हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से एक लाप्लास के ऊपर लेक्चर लेके आया, जहाँ पर अब तक मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बच्चों यहाँ पे डाल दी है। तो आप लोगों ने उनको देख लिया होगा। तो उसी के आधार पर हम लोग आज के कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं तो क्या कह रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 + sin 2x। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लाप्लास 1 + sin 2t लिख दिया। अब बच्चों आप इसको अलग अलग कर लो, लाप्लास 1 का अलग कर लो और लाप्लास sin 2t का अलग कर लो। कर लिया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्या होगी क्लियर होगी। ठीक है, अब आपको पता है लाप्लास 1 का जो जो लाप्लास 1 होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/s होता है। और जो sin 2t का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा। वो कितना होता है, a/s² + a²। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 रख दो। तो क्या बना, 1/s 2/s², 2 का स्क्वायर यानी 4। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बस छोटा सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो बड़े नंबर में न्यूमेरिकल आता है वो कैसा है। तो देखो बच्चों, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है जो बड़े नंबर का है। क्या कह रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, t/k, 0 लेस देन है t से और t लेस देन है k से। दूसरा है 1, t बड़ा है k से। मनी बच्चों ये लिमिट दे रखी है और ये फंक्शन t के लिए रखे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था लाप्लास का। तो लाप्लास फंक्शन t का फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको दिया था, इंटीग्रल 0 से इन्फिनाइट e⁻−st फंक्शन t dt। ये फॉर्मूला था बच्चों, है ना। अब एक बार फंक्शन t/k रखेंगे, एक बार फंक्शन 1 रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो e⁻−st फंक्शन t कितना है बच्चों, t/k dt। लिमिट क्या रख देंगे, 0 से k रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। प्लस फिर e⁻−st एज इट इज़, लिमिट आप क्या कह रहा है, वो k से बड़ा है तो यानी k एज इट इज़, और कितना बड़ा है हमें नहीं पता, इन्फिनाइट। और फंक्शन t कितना है बच्चों, 1 और dt। ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने रख दी। अब बच्चों इसमें 1/k कांस्टेंट है, वो बाहर ले लो, बचा क्या, 0 से k e⁻st t dt प्लस k से इन्फिनाइट e⁻−st 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो dt। अब देखो इसका इंटीग्रल सिंपल हो जाएगा, परंतु इसका इंटीग्रल अलग होगा। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप लोग आइलेट लगाएंगे। i का मतलब इन्वर्स होता है, l का मतलब लॉग होता है, a का मतलब अलजेब्रा, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और e का मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, कुछ बच्चों को पता है, मुझे इंटीग्रल नहीं आता, तो ये चीज़ आपको सीखनी है। तो बच्चों देखो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे t अलजेब्रा है तो पहले आ जाएगा, तो t पहले आ गया। ठीक है, e⁻−st ऐसा का ऐसा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के अनुसार करेंगे, तो यहाँ पर t आ जाएगा और ये t। फिर सेकंड का इंटीग्रल करेंगे e⁻−st dt। ये सिर्फ मैंने बच्चों इसके लिए करा। प्लस इसका करेंगे तो आप e⁻−st, इंटीग्रल सेम होता है, एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, माइनस का है, वो नीचे आ गया, और लिमिट k से इन्फिनाइट। इतनी बात बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, अब देखते हैं 1/k एज इट इज़, t एज इट इज़, इसका इंटीग्रल करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना मिलेगा, e⁻−st/-s। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों e⁻−st/-s और dt ऐसा का ऐसा। अब बच्चों इसकी लिमिट क्या है, 0 से k। अब इसके लिए लिमिट रख दो, e⁻∞, t की जगह इन्फिनाइट रखा, अपॉन -s माइनस टी की जगह पर
के रख देंगे अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतनी बात बच्चों यहाँ पर समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन के एज इट इज़, टी एज इट इज़, ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज़ अपॉन माइनस एस। ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और इसका इसका इंटीग्रल करेंगे तो फिर से सेम आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये इसका हो गया, एक एस पहले से ही बचा हुआ था तो बच्चों उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और लिमिट 0 से के, यहाँ पे जो खेल है वो सारा ब्रैकेट का खेल है बच्चों। प्लस जिसकी पावर इन्फिनाइट होती है वो 0 हो जाता है, ये वाला ऐसा का ऐसा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा ये, क्लियर है। ये चीज़ यहाँ पर बच गई। अब बच्चों आप इसमें लिमिट रख दो, 1 अपॉन के एज इट इज़, टी की जगह पे के रख दो, अपर लिमिट रख दी, प्लस ई की पावर माइनस एस टी के अपॉन माइनस का एस स्क्वायर, अपर लिमिट रख दी हम लोगों ने, फिर माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे 0 रख दो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस के 0 अपॉन माइनस एस स्क्वायर, ये चीज़ बच गया, प्लस ये तो ख़त्म हो गया, ई की पावर माइनस एस के अपॉन एस, ये चीज़ यहाँ पर बच गई। अब बच्चों बचा क्या, 1 अपॉन के, ये ऐसा का ऐसा हो गया, के ई की पावर माइनस एस के अपॉन माइनस एस, प्लस ई की पावर माइनस एस के अपॉन माइनस का एस स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस और एक माइनस हो रहा है तो प्लस का बन गया, तो ई जिसकी पावर 0 होती है बच्चों क्या बन गया, 1 बन गया, अपॉन एस स्क्वायर, बचा क्या, ई की पावर माइनस एस के अपॉन एस, ठीक है। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अब आपने इस के की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, तो जब अंदर करोगे तो के से के कट जाएगा, ई की पावर माइनस एस के अपॉन माइनस एस बच गया, इसकी इसमें करेंगे ई की पावर माइनस एस के अपॉन माइनस के एस स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे के एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस के अपॉन एस। तो बच्चों ये चीज़ हम लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, आ गई। तो यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने करा दिया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गए, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।